नमस्कार। खम्मा घणी हुकुम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तमाम विद्यार्थियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज चर्चा करना चाहते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। देवियों के बारे में दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे, एक कुल देवी और दूसरी आराध्य देवी। कुल देवी यानी वो जो आपके वंश में जन्मी हों और देवी का रूप ले लें, और आराध्य देवी वो जिसे आप अपना ईष्ट मानकर पूजा करते हो। आइए राजस्थान की प्रमुख कुल देवियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं शीला देवी से। कछवाह वंश की आराध्य देवी हैं शीला देवी। आमेर दुर्ग में इनका मंदिर सवाई मान सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि मान सिंह उड़ीसा और काबुल जीतने के बाद पूर्वी बंगाल को 20 मर्तबा आक्रमण के पश्चात भी जीत नहीं पाते हैं, जबकि वहां के शासक केदार आयत के पास मुगलों की 1.5 लाख सेना के मुकाबले सिर्फ 60,000 सैनिक ही थे। चर्चा के दौरान गुप्तचरों ने बताया कि केदार आयत शीला देवी की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने के कारण उनकी पराजय नहीं होती है। तब राजा मान सिंह ने किसी प्रकार केदार आयत की पूजा का क्रम तुड़वा कर 21वीं बार आक्रमण किया और विजयी हुए। हारते हुए केदार आयत ने देवी की मूर्ति को हुगली नदी में फेंकवा दिया था। मान सिंह ने इस मूर्ति को हुगली नदी के पास जसोल से निकलवा कर केदार आयत की पुत्री से विवाह किया और दहेज में इस मूर्ति को प्राप्त किया। 1593 में इसे आमेर लाकर स्थापित किया गया। ये मूर्ति काले पत्थर पर उत्कीर्ण अष्टभुजा देवी की मूर्ति है। यहाँ चैत्र और अश्विन नवरात्रा में मेला लगता है। यहाँ पर अन्न का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। अब बात करते हैं करणी माता की। इनका मूल नाम रिधिबाई या रिधुबाई था। सुवाप जोधपुर में इनका जन्म चारण वंश की कीनिया शाखा में हुआ। कहते हैं कि बचपन में ही इन्होंने अपनी बुआ को चमत्कार दिखाए थे। ऐसा भी माना जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इनके द्वारा ही रखी गई थी। इनका विवाह बचपन में ही देपाजी चारण के साथ तय कर दिया जाता है, परंतु करणी माता की वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। अतः इनकी बहन गुलाब देवी का विवाह देपाजी के साथ किया जाता है, जिनके पुत्र लाखाजी को करणी माता द्वारा गोद लिया जाता है। बीकानेर कोलायत झील में बहने के कारण लाखाजी की मृत्यु हो जाती है। अतः चारण समुदाय के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। यह कमाल की बात है। लाखाजी की मृत्यु के पश्चात करणी माता नेहड़ी चली जाती हैं। वहां पर अपनी आराध्य देवी तेमड़ा राय माता की पूजा एक जाल वृक्ष के नीचे करती हैं। राव बीका मारवाड़ से आकर करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं और बीकानेर पर विजय प्राप्त कर अधिकार करते हैं। बीकानेर और जैसलमेर के बीच हमेशा विवाद था, उसे भी करणी माता के द्वारा समाप्त करवाया गया था। करणी माता ने बीकानेर सीमा पर स्थित गांव दियात्रा में 151 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। इसके पश्चात बीकानेर और जैसलमेर ने कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। दिनेरू की तलाई में इनकी समाधि है। करणी माता के मंदिर का निर्माण देशनोक में राव बीका द्वारा करवाया गया। मंदिर में अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग कार्य करवाए गए, परंतु वर्तमान स्वरूप का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा करवाया गया था। करणी माता मंदिर में चूहे खूब पाए जाते हैं। उनमें से सफेद चूहे को अत्यंत शुभ माना जाता है, जिनको काबा कहते हैं। काबा को चारण संप्रदाय के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप ही माना जाता है। इसे समड़ी कहा जाता है।
करणी माता चारणों की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी हैं। मित्रों, दोनों ही नवरात्रों में मंदिर में मेला लगता है। मुख्य मेला सप्तमी को जो चेननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला भी कहलाता है। करणी माता के कई उपनाम हैं, जैसे डोकरी, किंकरली माता, कर्नल माता। इनकी आरती को चिरजा कहा जाता है। राजस्थान की ऐसी देवी जिनकी पुरुष रूप में यानी कि दाढ़ी मूछों वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका मंदिर किलेनुमा है और मंदिर में इनके भक्त दशरथ मेघवाल की समाधि भी है। अब चर्चा करते हैं शीतला माता की। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह जी ने करवाया था। इनका वाहन गधा है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनका परंपरागत पुजारी कुम्हार जाति का होता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि शीतला माता के रुष्ट होने पर चेचक की बीमारी होती है। इस बीमारी को परंपरागत भाषा में माता निकलना भी कहते हैं। शीतल का अर्थ ठंडा होता है, अतः शीतला अष्टमी को एक दिन पूर्व बना खाना माता के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतला अष्टमी का मेला लगता है। इस दिन खेजड़ी को शीतला माता मानकर भी पूजा की जाती है। बांझ स्त्रियों द्वारा भी संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा की जाती है। ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध देवी हैं। गोदरी माता भी शीतला माता का अन्य रूप है। इनको पौराणिक काल में चंपावती नाम से भी जाना जाता था। इनके अन्य नाम चेचक वाली देवी, सेड़ल माता, महामाई माता, माता मावड़ी, बच्चों की संरक्षिका आदि कई नाम से जाना जाता है शीतला माता को। अब बात करते हैं जीण माता की। चूरू जिले के ढांडू गांव में चौहान राजपूत धनदुराय के घर इनका जन्म होता है। इनके भाई का नाम हर्ष था। ऐसी कथा प्रचलित है मित्रों कि हर्ष के विवाह के पश्चात उसकी पत्नी और जीण माता में इस बात पर बहस हो जाती है कि हर्ष दोनों में से किसे ज्यादा प्रेम करता है, पत्नी को या बहन को। इसका पता लगाने के लिए दोनों पानी भरने जाते समय तय कर लेती हैं कि वापस घर पहुंचने पर हर्ष जिसके सर से पानी का घड़ा पहले उतरवाएगा उसी से ज्यादा प्रेम करता होगा हर्ष। और यह शर्त भी रखी कि दूसरी को तुरंत घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब क्या था, घर पहुंचने पर हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतरवा दिया और जीण माता घर छोड़कर सीकर में अरावली की पहाड़ियों में चली जाती हैं और वहां जाकर शिवजी की पूजा में लीन हो जाती हैं। हर्ष भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, अतः वो भी जीण माता के पीछे यहीं आ जाता है और शिव भक्ति करता है। मित्रों, सीकर की पहाड़ियों को इसीलिए हर्ष की पहाड़ियां भी कहा जाता है। यहां ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में हैं और हर्ष की पहाड़ियां सीकर में, दोनों अलग अलग हैं। हर्ष की पहाड़ियों में हर्ष भैरव का मंदिर प्रसिद्ध है। हर्ष ने शिव के भैरव रूप की ही पूजा की थी। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर के पास कोछार गांव में है। यह मंदिर 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा है। यहां देवी की अष्टभुजा प्रतिमा है। मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया। चौहान वंश की कुलदेवी शाकंभरी माता को माना जाता है और आराध्य देवी जीण माता को। यहां दोनों नवरात्रों में मेला लगता है। मंदिर में जीण माता को 2.5 प्याला मदिरा का भोग लगता है। बकरे की बलि के प्रतीकात्मक बकरे के कान का भोग लगाने की परंपरा भी है। जीण माता का लोकगीत सबसे बड़ा है, जो 2 दिन और 2 रात तक चलता है। ये मीणा जाति की आराध्य देवी भी हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा ये है कि
औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ना प्रारंभ किया तो बड़े आकार वाली मधुमक्खियां, जिन्हें भ्रमरा मधुमक्खियां कहा जाता है, इन मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर हमला बोल दिया। कई किलोमीटर तक सेना भागी पर मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में औरंगजेब प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल मंदिर में चढ़ाने की बोलवा बोलता है, तब मधुमक्खियां पीछा छोड़ती हैं। औरंगजेब द्वारा प्रतिवर्ष ये चढ़ावा भेजा जाता था। इस मंदिर में 8 शिलालेख हैं। इनमें से एक शिलालेख 1029 ईस्वी का है।